कुमार अंबोज द्वारा लिखी एक बहुत ही सुंदर कविता, खाना बनाती स्त्रियाँ। जब वे बुलबुल थी उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरनी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया और डायन कहा तब भी। उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया, तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रही खाना। पहले तनवंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया, सितारों को छूकर आई तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू, एक प्याज से खाना बनाया और कितनी ही बार सिर्फ सब्र से। दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य से भरकर उन्होंने उमंग कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया। कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर और फिर स्त्रियोचित ठहराकर आप चीखे, उफ! इतना नमक! और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तश्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इसी खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना। कि परसों 2 बार वाह-वाह मिली, उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाया और धन्यवाद दिया। और उसका भी, जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कोर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफ़सर हुई, उन्होंने फराटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही है चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही है रोटियां। उनके गले से, पीठ से, उनके अधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक और वो कह रही हैं, ये रोटी लो, ये गर्म है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलवों में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक इस तरह से बैठा भी नहीं जाता।